2-3 साल मैं थाने पे रहा, तो वहाँ मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई से बहुत दूर हो गया। आप 8-9 घंटे काम करके आए हैं, उसके बाद कोचिंग जाना, तो मेरा हिंदी में एक को क्वेश्चन गलत ही नहीं होता था। मतलब 60 में 60 आपने 60 में 60 क्वेश्चन। अपनी तरफ से तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग के सारे आप नहीं चल पाएंगे। तो मैंने देखा तो वाकई में उसमें लेटर बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है। अपनी तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है, उसमें हर तरफ से बताया गया कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे बिंदु लगेगा। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम विभांशु, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हमारे साथ आरओ 2023 की परीक्षा में समीक्षा अधिकारी की पोस्ट पर सिलेक्टेड यदुनंदन यादव सर हैं। तो आज के इस वीडियो में इनकी जर्नी के बारे में जानेंगे, क्योंकि कांस्टेबल की पोस्ट पर जो है 2016 से इनकी ज्वाइनिंग है, और ज्वाइनिंग के साथ ही जो है इन्होंने मतलब अपनी तैयारी स्टार्ट की थी पीसीएस के लिए, और आरओ का जो है एग्जाम भी इसी बीच लगा था। तो आज की इस वीडियो में इनकी जर्नी, साथ में इन्होंने जॉब के साथ अपनी जो है तैयारी कैसे की, इसके बारे में जानने वाले हैं। क्या इनकी स्ट्रेटजी रही, रणनीति क्या रही, इसके बारे में जानने वाले हैं। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ताकि आप लोग को भी पता चल पाए कि जॉब के साथ किस तरीके से इन्होंने टाइम मैनेज किया, किस तरीके से तैयारी की, और क्या सोर्स इनका रहा था प्रीलिम्स और मेंस के लिए। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। एंड चैनल पर पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर, हमारे व्यूअर्स जो वीडियो देख रहे हैं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड हम जानना चाहेंगे, क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रही है आपकी? एजुकेशन बैकग्राउंड सन 2010 में मैंने हाई स्कूल अपने कस्बे से किया था, महमूदाबाद, और वहीं से इंटर किया। फिर इंटर के बाद एक परीक्षा होती है पॉलिटेक्निक की, तो पॉलिटेक्निक परीक्षा लिया, तो सिविल में मैंने डिप्लोमा किया। तो उसी समय पुलिस की वैकेंसी आई थी 2013 के करीब, तो मैंने एग्ज़ाम भरा। तो कोई उम्मीद तो नहीं थी पुलिस की नौकरी करेंगे, लेकिन एग्ज़ाम अच्छा गया। प्री निकल, उस समय 2 पेपर होता था पुलिस में, प्री हो गया, फिर उसके बाद मेंस भी हो गया। तो वही दूसरी बीच में तो मेरा नौकरी हो गया, तो मैं डिप्लोमा छोड़ दिया। 2016 में कब की ज्वाइनिंग है आपकी? 2 दिसंबर 2015। 16 से ही मेरी ट्रेनिंग शुरू हुई, 16 में। तो उसके बाद ये आपने ग्रेजुएशन मतलब उसी दौरान प्राइवेट किया, कैसे किया? मेरी पोस्टिंग पहली अयोध्या पुलिस लाइन थी, तो वहीं से मैंने एक साकेत डिग्री कॉलेज, वहां से मैंने बीए किया। प्राइवेट ही पेपर देता था पढ़ के, और फिर एमए किया। एमए वही 2021 में फाइनल हुआ, और जो बीए था वो हमारा 2019 में फाइनल हुआ। सर, आपकी 2016 से आपकी पोस्टिंग है, तो आप एक चीज बताएंगे, सिविल सर्विसेज का प्लान कैसे बना कि चलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी करते हैं, क्योंकि आपने पीसीएस का भी एग्जाम, अभी मेंस का 25 वाला आप दे के आए हैं, तो इसकी तरफ रुझान कैसे बढ़ा आपका? सिविल सर्विसेज की तो तैयारी शुरू से ही करना चाह रहे थे, लेकिन थोड़ा सा परिवार की स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, तो सोच रहे थे कि कोई नौकरी मिल जाए, उसके साथ मैं तैयारी कर लूंगा, क्योंकि इतने पैसे नहीं होते थे उस समय, इतना ऑनलाइन था भी नहीं सन 2015-16 में। तो मैं सोच रहा था कि कोई नौकरी मिल जाए, तो उसी समय मेरा पुलिस में नौकरी हो गया। तो मतलब फाइनेंशियल थोड़ा सा मजबूत हो गया, स्टेबल हो गया। तो उसके बाद मैंने सोचा, एक उस समय हमारे थे सीओ बीकापुर, एस कुमार सर, उनकी एक किताब भी आती है, एस कुमार सर की हिंदी आलेखन की। तो वो ये समीक्षा अधिकारी छोड़ के सीओ बने थे उसी समय। तो उन्हीं को देख के मेरे प्रेरणा आई कि मैं भी तैयारी कर सकता हूँ। उनसे थोड़ा सा बातचीत हुई, तो बताया कि आपको तैयारी करना चाहिए। तो फिर वहीं से मैं लग गया। फिर वहीं से अभी आप उन्हीं के कदमों पे हैं, समझ लीजिए, आप भी समीक्षा अधिकारी बन गए हैं। तो जॉब के साथ मतलब कैसे आपने तैयारी स्टार्ट की, कब से आपने स्टार्ट किया, मतलब किस ईयर से आपने तैयारी स्टार्ट की थी? 2016 में मैं 1 साल लगभग ट्रेनिंग किया, और 2-3 साल मैं थाने पे रहा, तो वहाँ मैं पढ़ नहीं पाया, पढ़ाई से बहुत दूर हो गया था मैं। तो वही 2018 के करीब, 19 के करीब हमारी मुलाकात हुई उनसे। तो पढ़ने में हालांकि मैं शुरू से ही थोड़ा सा तेज था पढ़ने में, हाई स्कूल में, इंटर में ठीक ठाक नंबर रहे हमारे। तो मन के अंदर तो था ही कि सिपाही नहीं रहना है, कि आगे बढ़ना है। तो उन्होंने बताया कि समीक्षा अधिकारी वैकेंसी आती है, आप उसको भरिए, और पीसीएस का एग्जाम देता है। तो मैं कंप्यूटर में थोड़ा जानकार था शुरू से ही, टाइपिंग वगैरह आती थी मुझे। तो वहीं पे मैं, एक ऑफिस है एसपी अयोध्या के गोपनीय कार्यालय, और वहाँ पे एक टेलीफोन ड्यूटी है, कुछ दिन मैंने वहाँ ड्यूटी की। 8 घंटे की ड्यूटी होती थी, उसके बाद मुझे समय जो मिलता था पढ़ाई में मैं देता था। उसके बाद आपकी प्रयागराज कब पोस्टिंग हुई, क्योंकि आप प्रयागराज में 2-3 साल तक थे? उसी समय 2022 के करीब एक आता है, मतलब प्रतिनियुक्ति होती है पुलिस से, तो जीआरपी में। तो उसी समय हमारा मतलब पोस्टिंग उस समय जीआरपी में हो गई। ये रहता है, मैं बता दे रहा हूँ कि पुलिस विभाग में आपको लगभग 60 साल की नौकरी जो है, 60 साल उम्र तक
उसमें आपको 3 साल जीआरपी में देने रहते हैं। तो उसमें हमारा वो टाइम प्रतिनियुक्ति हो पीरियड गई। कभी भी हो सकता है, कभी नहीं भी हो सब अब वो उसकी लिस्ट आती विभाग से रहती है, आता है। विभाग से आती रहती। तो उसी समय मेरा जीआरपी इलाहाबाद हो गया था। हम्म, तो यहाँ फिर आके थोड़ा-सा यहाँ माहौल भी अच्छा है पढ़ने का, अच्छे लड़के मिल गए पढ़ने वाले। हम्म, मेरे ऑफिस का माहौल भी ठीक था। हम्म, यहाँ मैं एसएसपी जीआरपी जो हैं हम्म, प्रयागराज, हम्म, उनके अनुभागीय कार्यालय में मेरी पोस्टिंग सीआईए एक ऑफिस रहता है, वहीं पे थी। हम्म। तो उसी के दौरान मैंने तैयारी किया। अच्छा, आप बता रहे थे 2021 का जब आरओ का एग्जाम हुआ था, उसमें भी वो एग्जाम आपने दिया था, कुछ नंबरों से उसमें आपका मतलब मेंस शायद नहीं हो पाया था। हाँ, 2021 का था, उस समय मैं अयोध्या में था। तो प्री निकल गया था, लेकिन उतना अच्छी तैयारी मेरी थी नहीं। तो उसी समय एस कुमार सर से मेरी भेंट हुई थी, तो उन्होंने बताया ऐसे लिखना है, लेकिन काफी कम समय था। हालांकि मैंने बहुत कवर किया, तो 3 या 4 नंबर ऐसे ही कुछ कम रह गया था हमारा। उसके बाद फिर क्या इम्प्रूवमेंट आपने 2023 के लिए किया, क्या चीजें पढ़ी आपने? जैसे अगर प्रीलिम्स की बात करें तो क्या क्या आपने पढ़ा? उस समय मेरा थोड़ा सा हिंदी कमजोर था, तो उसके लिए मैंने जो मानक किताबें रहती हैं, हरदेव बाहरी है, वासुदेव नंदन है, और उसी समय मैंने देखा एक यूट्यूब पे टीचर हैं उनका अमरनाथ सर, हिंदी भाई अमरनाथ सर, हिंदी भास्कर करके एक चैनल है। मैंने वहां से हिंदी का उनका लिया था एक कोर्स, वो सस्ता ही था। और पहले तो मैंने यूट्यूब पे ही पढ़ता था, लास्ट टाइम मैंने ले लिया था उनका, तो उससे मेरी हिंदी बहुत मजबूत हो गई। तो मेरा हिंदी में एक को क्वेश्चन गलत ही नहीं होता था। मतलब 60 में 60 आपने 60 में 60 क्वेश्चन, जब प्री में करके आया था तो एक क्वेश्चन कोई मिस था, खाली 60 में 59 मेरा क्वेश्चन सही था 2023 के एग्जाम में। तो 2023 में हिंदी बहुत मेन रोल था उसका निकालने का। अच्छा, उसके बाद जीएस का पेपर होता है, जीएस के लिए क्या किया था? जीएस के लिए मैंने यहीं पे एक दृष्टि कोचिंग है, तो वहाँ मैंने एक कोर्स लिया था यूपीपीसीएस का। वो मैंने ड्यूटी के बाद वही 6 से 8:30 के बीच वहाँ मैं पढ़ाई करता था। तो जीएस भी धीरे धीरे मेरी अच्छी हो गई थी। तो वहीं से जीएस से मानक किताबें के एनसीईआरटी की हैं, वहाँ पे उनकी नोट्स हैं, उसी बेस से बनाई ही गई हैं एनसीईआरटी से लेके। तो अच्छी तैयारी जीएस की हो गई थी मतलब वही हमारी। जो कोचिंग में पढ़ाया जाता था जीएस के लिए आपने उतना ही पढ़ा, या फिर अपने तरफ से कुछ एक्स्ट्रा चीजें जो है की थी? अपनी तरफ से तो आपको पढ़ना पड़ेगा, कोचिंग के सहारे आप नहीं चल पाएंगे। जैसे आरओ का है, तो इसमें उतना, जैसे यूपीएससी ले लीजिए, उतना कठिन इधर नहीं है। इधर फैक्चुअल चीजें ज्यादा आती हैं, तो आपके पुनरावलोकन आती है घटना चक्र की, आप उसको पढ़ना बहुत मस्ट है। बिना आप उसको पढ़े आगे चल ही नहीं सकते। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप देखते रहिए, आप उससे अंदाजा लग जाता है कि पेपर कैसा आ रहा है। असल में ये यूपीपीसीएस से किसी साल पेपर बहुत टफ बना देता है, और कभी कभी इतना इजी बना देता है, इस तो बार लोग तो बहुत सारे फैक्चुअल क्वेश्चन बन गए थे, बहुत वन सारे लाइनर। वन लाइनर क्वेश्चन थे, उसमें लोग गलती कर दी, बिल्कुल माइनर मिस्टेक। और मेरिट बहुत ज्यादा चली गई, 140 क्वेश्चन के ऊपर चली गई। तो वो मेरे काफी दोस्त छट गए थे। हालांकि मेरा एग्जाम हिंदी की वजह से और अच्छा हुआ, जीएस में भी अच्छा हुआ, तो मेरा 150 के पार ही था। अभी मार्कशीट आई नहीं है, जब आएगी तो पता चल जाए कितना है। अच्छा, काफी चैलेंजिंग आपके लिए रहा, क्योंकि आप ड्यूटी से 8-10 घंटे की आपकी ड्यूटी रहती थी, ऑफिस वर्क था आपका। उसके बाद फिर आप कोचिंग भी कर रहे थे पैरेलली, मतलब साथ में जब टाइम मिलता था जॉब के बाद। तो कितना चैलेंजिंग आपके लिए रहा ये? चैलेंजिंग तो होता ही था कि आप 8-9 घंटे काम करके आए हैं, उसके बाद कोचिंग जाना, लेकिन एक अंदर से जोश था कि मुझे आगे बढ़ना है, ये पुलिस की नौकरी, मतलब इसमें ही नहीं रहना है मुझे। और एक 2016 की एक वैकेंसी थी, वो रद्द हो गई थी, 2021 में फाइनल हुई, 2019-21 में। एक राघवेंद्र सर थे, उन्होंने उस साल टॉप किया था, वो टीचर थे। तो उनसे मेरी बात हुई थी, तो उस समय मेरा प्री 3-4 नंबर से रहा था। तो उनकी जो बताई किताबें थी, मैंने उनको ध्यान दिया, काफी इम्प्रूवमेंट आया। उन्होंने हिंदी बताया कि ऐसे पढ़ना है आपको। हरदेव बाहरी से एक राजस्थान की किताब आती है राघव प्रकाश की, हिंदी की, वो भी बहुत अच्छी किताब है। तो मैंने इन सब किताबों को पढ़ा, तो मेरी हिंदी काफी मजबूत हो गई। हिंदी में मतलब मेरा क्वेश्चन गलत नहीं होता था, बड़ा बहुत मुश्किल से एक आध क्वेश्चन मेरा गलत हुआ तो हुआ। उसमें 6 चैप्टर आते हैं, आपको सिर्फ बिल्कुल वही रटने हैं। और शुद्ध, लोग एक गलती ये करते हैं, एक शुद्ध अशुद्ध आता है, वाक्य शुद्धि आती है, तो उसमें सीधा सा आप उनको बस वाक्य शुद्धि और वाक्य पढ़ना शुरू कर देते हैं। हालांकि आप उसको वो नहीं, आप उसके साथ आपको संधि तैयार करनी है, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, ये 3-4 चैप्टर आपके जब तैयार रहेंगे, तब आप वाक्य शुद्धि
और जो रहता है शुद्ध वाक्य और वर्तनी शुद्धि, दोनों आप अच्छे से कर ले जाएंगे। प्रत्यय आपको आना चाहिए, उपसर्ग कैसे लगते हैं आना चाहिए। आप अगर जो प्रत्यय तैयार है, एक प्रत्यय है तो ये सब शुद्धि में हाँ, आपका शुद्ध काम शुद्धि आता है। में तो ये ऐसा नहीं है कि जो वाक्य शुद्धि है, वर्तनी शुद्धि है, सिर्फ एक ही है। वो एक नहीं है, उसके साथ उसके अलावा बहुत सारी चीजें जुड़ी तीन होती हैं, चार संज्ञा चैप्टर आपको और पढ़ने पड़ेंगे। ये मतलब हिंदी में आपका 6 चैप्टर तो होता है, इसके अलावा आपको इसको तैयार करने के लिए बियॉन्ड आपको जो है संज्ञा, सर्वनाम या हाँ, विशेष विशेषण ये सब रहते हैं पढ़ने में। अच्छे से आने चाहिए, तब आपको मतलब बहुत कम एरर होगा आपसे, फिर मतलब ना के बराबर एरर हो जाएगा। आपको संधि तो बहुत ही मस्ट पढ़ना है, बिना संधि के आप वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि तो कर ही नहीं सकते। अब इसके अलावा आपका जब मेंस का एग्जाम हुआ तो हिंदी में कितने नंबर बने थे आपके? हिंदी में मेरे 60 में 60 थे, 30 के 30 क्वेश्चन मेरे सही थे। हिंदी में एक क्वेश्चन 2 नंबर का था, हाँ, 30 तो नंबर उसमें का आता है, 30 दूनी 60 है। एक भी क्वेश्चन मेरा गलत नहीं था। जीएस था तो मतलब ये आयोग क्या करता है कि मेंस में आंसर की देता नहीं है। हालांकि यूट्यूब से मैंने मिलाया था तो वही 85-82 के आसपास बन रहे थे। अब जो मार्कशीट आएगी तो पता चलेगा कि कितना हुआ। इसके बाद डिस्क्रिप्टिव वाला जो पेपर आता है, सब लोग उसके लिए जानना चाहते हैं क्या सोर्स आपका रहा है, क्योंकि बहुत सारे छात्रों का हमने इंटरव्यू लिया जो सिलेक्ट हुए थे, तो कमेंट वहां पर आ रहा था कि इसके बारे में थोड़ा डिटेल में ज्यादा पूछे कि जो लिखने वाला पोर्शन हिंदी वाला आता है उसके लिए क्या क्या सोर्स आपने फॉलो किया था, कहाँ से? हिंदी के लिए जैसे उसमें आलेखन रहता है, तो उसके लिए एक एक्स कुमार की बुक आती है, वो सीओ बीकापुर हमारे थे, वहीं से मतलब, और राघवेंद्र सर ने भी गाइड किया था कि उनकी किताब अच्छी है। तो मैंने देखा तो वाकई में उसमें लेटर बहुत ही अच्छे से समझाए हैं। उनका यूट्यूब चैनल भी है तर्कस करके। हाँ, वहां पर वो सारे पत्र आप अगर सारे पढ़ना चाहें वो पत्र बताया भी है इतना अच्छे से समझाया हुआ है, आप उतना इनफ है। आप उतना पढ़ लेंगे, उतना इनफ है। आप उतना हूबहू लिख के आइए, अपने तरफ से कोई दिमाग नहीं लगाना है। उसमें हर तरफ से बताया गया कहाँ पे कामा लगेगा, कहाँ पे बिंदु लगेगा, कहाँ पे पूर्ण विराम लगेगा। इन सब चीजों का ध्यान देना है। इन सब चीजें बहुत बारीकी से देखी जाती हैं, खासकर आरओ के आलेखन वाले पेपर में। यहाँ पे कामा का बहुत मैटर करता है, नंबर कट जाते हैं ये हिंदी का बहुत ज्यादा वैल्यू है इसमें। आरओ में आप निबंध भी हिंदी में ही लिखना पड़ता है, उसमें मस्ट है। आप इंग्लिश मीडियम के हैं तो आपको हिंदी में ही निबंध लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे निबंध का मैं बताना चाहता हूँ, निबंध का भी बहुत बड़ा रोल है, खासकर आरओ में। और अब की लोग सुनने में मिला है कि आरओ में अच्छे अच्छे नंबर नहीं मिले हैं, कुछ ज्यादा ही मेरिट चाहिए, क्योंकि काफी मेरे दोस्त छट गए हैं, मैंने देखा है। हालांकि पढ़ने में ठीक थे, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुआ उनसे, तो ये रह गए लोग। हिंदी में जैसे आपने पत्र लेखन वाला बताया, इसके अलावा भी कुछ चीजें जैसे कंप्यूटर कुछ शब्द होते हैं, या फिर आपका होता है हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश टू हिंदी वाले शब्द होते हैं, प्रशासनिक शब्दावली जिसको बोलते हैं, ये वाले चीजें कहाँ से तैयार की थी आपने? प्रशासनिक शब्दावली है, जैसे कि मैंने 3-4 बुक से प्रशासनिक शब्दावली मैंने कलेक्ट कर लिया था, जो इम्पोर्टेंट थी। प्रीवियस ईयर की जितनी आई थी वो मैंने एक जगह लिख लिया था। और एक बुक है राघव प्रकाश की, राजस्थान में जो चलती है, बहुत अच्छी है। वहां से मैंने सारे मतलब जो इम्पोर्टेंट थे, जो आए हुए थे, वो निकाल लिया। एक घटना चक्र की आती, वहां से निकाल लिया। एक आदित्य है, आदित्य पब्लिकेशन की, वो भी निकाल लिया। हरदेव बाहरी की, उसमें भी थोड़ा सा दिया हुआ है, तो यहीं से ज्यादातर मिल जाते हैं। अब की मेरे 10 में 10 सही थे, 20 में 20 नंबर थे। तो प्रशासनिक शब्दावली मेरा बहुत अच्छा गया था। तो जब मैं पेपर दे के निकला था तो मुझे लग रहा था कि अब की ईश्वर की कृपा से कुछ ना कुछ मिल जाएगा। इसके अलावा कंप्यूटर वाला पार्ट? कंप्यूटर वाला पार्ट इतना बहुत कठिन नहीं आता है। इसके लिए आप लूसेंट की बुक ले सकते हैं। एक लूसेंट की कंप्यूटर की आती है, एक मंथन की किताब है, तो उसमें उससे आप पढ़ सकते हैं। कंप्यूटर का बहुत ज्यादा कठिन नहीं आता, सीधा सा पूछता है रैम क्या है, रोम क्या है, और इनपुट आउटपुट लिखना होता है इसको। आपकी तो काफी स्पेस दिया था, कम से कम एक पेज में कितना स्पेस? एक पेज में 2 क्वेश्चन का आंसर लिखना होता है। दो क्वेश्चन थे एक पेज में, लगभग 7 से 8 लाइन बस। इससे ज्यादा नहीं लिखना है, क्योंकि 2 ही नंबर का है, वो काफी कम टाइम रहता है वहां पे, तो आपको बहुत ज्यादा लिखना भी नहीं, टू द सटीक पॉइंट आपको लिखना है। रेखांकित अंकों की व्याख्या भी आता है। रेखा एक गद्यांश दिया रहता है, उसका शीर्षक और उसको संक्षेप में लिखना रहता है, और रेखांकित अंकों की व्याख्या करना रहता है। तो उसमें शीर्षक आपको पूरा एक बार अच्छे से पढ़ लेना है, जल्दी से दोबारा भी पढ़ लेना है। अगर जो इजी आपकी वैसे गद्यांश
टफ आया था। लोगों को लिखने में काफी समस्या हुई, मुझे भी काफी समस्या हुई क्योंकि देखने में थोड़ा टफ था। मतलब ज्यादा लाइन दिया था, पढ़ने में समय लग रहा उसकी भाषा क्लिष्ट थी, था। अच्छा। समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब कैसे क्या है। लेकिन मैंने तैयारी अच्छी की थी तो मैं उसको लिख ले गया था, आराम से बना ले गया था उसको। कहीं इसके लिए प्रैक्टिस आपने पहले से की थी, कहीं किताब से या कहीं यूट्यूब सोर्स कहाँ से? इसकी प्रैक्टिस मैंने एस कुमार की जो बुक दी हुई है उनके यूट्यूब वीडियो देख के मैंने सीखा था। और यहाँ पे एक दृष्टि का नोट्स भी है, और वहाँ मैं टेस्ट सीरीज दे रहा था, तो एक राजेश्वर सर टीचर हैं, उनकी मदद से मैं काफी इम्प्रूवमेंट आया था। तो उसमें यह है कि आप मतलब 1/3 आपको लिखना है, तो उससे ज्यादा ना होने पाए, क्योंकि ज्यादा होगा तो गलत इफेक्ट जाता है उसका। तो ये आपको देख देख के रहना है। इसके अलावा निबंध के लिए कुछ आप सोर्स कुछ आपका था निबंध लिखने के लिए? निबंध लिखने के लिए आप प्रीवियस ईयर में जितने भी निबंध आए हुए हैं आप उनको देखिए और उनको पूरा पढ़िए। और मैं ज्यादातर निबंध इंटरनेशनल रिलेशनशिप पे ज्यादा लिखता था, ऐसे पॉलिटी पे है, राजनीति पे है। एक आता है निबंध इससे साहित्य और संस्कृति से, मैं उसको लिखने से बहुत परहेज करता था, क्योंकि लगभग 100% 100 लड़के हैं वही लिखते हैं तो 90 लड़के वही लिखते हैं। मैंने देखा है वो वही कबीर दास, रहीम दास, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सुन, सब सेम। अगर जब आप उठा के देख लेंगे तो 70 लोगों का तो लगभग सेम ही निबंध लिखा रहता है। तो मैं उसे छोड़ के राजनीति वाले निबंध पकड़ता था, कुछ अलग, सबसे हाँ, अलग रहे। हाँ, अलग रहता। हालांकि मैंने उसके बारे में तैयार, जैसे इंटरनेशनल रिलेशनशिप थी, मिडिल ईस्ट हो गया और रूस यूक्रेन हो गया। जैसे आपकी आया था कुछ वर्तमान परिदृश्य में भारत का नैतिक चिंतन, ऐसे करके, तो मैं उसको निबंध को काफी अच्छा लिखा था। उसके लिए मैंने कोटेशन भी तैयार किए थे, महात्मा गांधी के हो गए, अम्बेडकर जी के हो गए। और एक रात आया था कि भ्रष्टाचार राजनीति में और भारतीय परिदृश्य, तो इसमें मैंने बढ़िया बढ़िया कोटेशन मैंने तैयार कर रखे थे पहले से। नोट अपना बना लिया। हाँ, एक छोटी सी मेरे पास बुक है, उस पे नोट्स मैंने बना के रखा था पूरा, मतलब अलग अलग लिख लिया था। राजनीति है, साहित्य का है, अगर कोई इंटरनेशनल रिलेशनशिप से है, कोई कृषि का है, खेती से संबंधित कोई नई टेक्नोलॉजी आई, तो मैं सारे पॉइंट सारे डेटा उस पे रखा हुआ था। और जो भी निबंध लिखिए आप उसको वर्तमान परिदृश्य से आप जोड़ के लिखिए। ऐसा नहीं कि आप लिख दीजिए कि भारत एक कृषि प्रधान देश है, मतलब पुराना नहीं, थोड़ा पुराना नहीं है। तरीके आप उसको नए तरीके से आप लिखिए, मतलब डेटा भी उसमें डालिए कि नई नई टेक्नोलॉजी जो आई है, जो इस हिसाब से आप, जैसे अभी आई है बादलों के छिड़काव पे करके सोडियम आयोडेट से भी वर्षा कराई जा रही है। बुंदेलखंड में, दिल्ली में भी प्रयोग हुआ था, हालांकि उतना सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन आप इनको डालिए किताब जो अपने निबंध में, उससे आप वजनता बढ़ती है निबंध की। तो ये है निबंध तैयार करना। अच्छा, इसके अलावा कोई आप सजेशन या सुझाव देना चाहेंगे? आपके बहुत सारे साथी हो सकता है देख रहे हो वीडियो को पुलिस विभाग से, तो उनके लिए कोई मैसेज या सजेशन आप देना चाहेंगे? मैसेज यही है कि मेरे दोस्त बहुत लोग अयोध्या में भी हैं, प्रयागराज में भी हैं, लखनऊ में 3-4 जगह में रहा, तो वो लोग हमेशा पूछते हैं कैसे तैयारी की है। ज्यादातर पूछते हैं कि किस बुक से आप पढ़े हो, कौन सी बुक यूज की है। तो मैं उनको यही बताता हूँ, एक परीक्षा वाणी की भी किताबें रहे, वहां से भी मैंने पढ़ा है, दृष्टि के नोट्स भी मैंने पढ़ा है, और अपने मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं, उन्हीं से निकाल के। हाँ, उन्हीं से निकाल के 30-35 पेज के हैं, हर सब्जेक्ट के हैं। तो जैसे कि परीक्षा जब पास आती है तो लोग पैनिक होने लगते हैं बहुत ज्यादा, तो उसके लिए मैंने तैयार रखा है, खाली 15 दिन मुझे समय मिल जाए तो मैं पूरा रिवाइज कर लेता था। तो ये है कि आप घबराए नहीं, आप अच्छी किताबें, क्विक बुक की आती है दृष्टि की, आप उसको उठा लीजिए, अच्छे से पढ़िए। 2026 में वैकेंसी जुलाई की में आने वाली है, ठीक ठाक पद रहेगा 450, तो अच्छे से तैयारी करेंगे तो पक्का निकल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं। मैंने निकाला है, मैं 2021 का भी दिया था, 23 का भी दिया, अभी फिर से मैं तैयारी कर ही रहा था और फिर हमें सफलता मिल गई 2023 में। मेंस भी इस बार दिया है? हाँ, पीसी, मतलब रियल में तो मैं पीसीएस की ही तैयारी कर रहा था, लेकिन पीसीएस का जो है सिलेबस प्री का, वही आरओ का ही सिलेबस है, सिर्फ हिंदी छोड़ दिया जाए तो पीसीएस का भी एग्जाम में 2022 में दिया, अभी दिया हूँ 25 में। तो हालांकि अब की पेपर अच्छा हुआ है मेरा, तो उम्मीद है कुछ अच्छा हो जाएगा। बढ़िया तो है।
आपने बहुत ही कीमती समय दिया और बहुत ही अच्छी जानकारी दी। इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद और भविष्य के लिए आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई। आपका चैनल मैं देखता रहता था, आप धन्यवाद। इंटरव्यू के बोर्ड पे वहीं लोक सेवा आगे के इंटरव्यू लेते थे, ये पूछा गया, ये पढ़ना है। तो एक और बात मैं बताना चाहता हूँ, आप पुराने जो टॉपर रहे हैं उनका इंटरव्यू देखिए, उनकी जो कॉपी है पुरानी, उनको आप देखिए, उनको देखिए कैसे लिखते हैं। एकदम कॉपी मत करिए कि क्या लिखते हैं, लेकिन ये आइडिया लग देखिए जाता है एक आइडिया लग जाता है कि आप क्वेश्चन शुरू कैसे कर रहे हैं, लास्ट में निष्कर्ष कैसे लिख रहे हैं। तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिए कि वो लोग क्या बता रहे हैं। क्यों भाई, दूसरों की गलती से अगर जो सीख लिया जाए तो अच्छा है, अपनी गलती करने से पहले। बिल्कुल टाइम बच जाता है उसमें। ठीक। तो दोस्तों आप लोग को आज का वीडियो कैसा लगा आप लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताना। बाकी कोई सजेशन या सुझाव तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी सर से हम कहेंगे कि जो इन्होंने नोट्स बनाया है किस तरीके से बनाया है उसको जो है हम पीडीएफ फॉर्मेट में आप लोग को उपलब्ध करवाने की कोशिश पूरी करेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप लोग जाकर ज्वाइन कर सकते हैं और वहां पर हम कोशिश करेंगे डाल देंगे नोट्स वगैरह जो भी टॉपर्स के हमें नोट्स मिलेंगे। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।